अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटोनियंस मैकेनिक्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल हमने लेक्चर डिस्कस किया था। आज हम इसको मैनी पार्टिकल्स के लिए डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स विद masses m1 m2 up to mn having the position vectors r1 r2 अप टू आर एन एज शोन इन फिगर। यानी कि इस फिगर में यानी कि कोई भी एक हम सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो उन पार्टिकल्स का जो मैसेज है वो हमारे पास m1 m2 और mn है। यानी कि अगर हमारे पास n पार्टिकल्स है तो जो nth पार्टिकल है उसका मैस भी mn होगा, और उनका जो पोजीशन वेक्टर्स है वो उनको हम डोनेट कर लेते हैं r1 r2 और rn के साथ, जैसा कि हमारे पास इस फिगर के अंदर दिखाया हुआ है। नाउ वी टेक एनी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम से ith पार्टिकल, यानी कि इस पूरे सिस्टम में से कोई एक पार्टिकल हम ले लेते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं i पार्टिकल का। कंसीडर FIE is the external force acting on the ith particle while FJI is the internal force acting on the ith particle by another particles। कंसिडर कर लेते हैं कि जो ith पार्टिकल था ना हमारे पास, ये जिसको हमने i पार्टिकल कहा है, उस i पार्टिकल के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो FIE से हम उसको डोनेट करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ये एक अगर ith पार्टिकल, तो जो बाकी पार्टिकल्स इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि कोई इसके साथ वाला जो पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास FJI है। तो इसका मतलब है ith पार्टिकल के ऊपर दो तरह की फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स जिसको हमने FIE का नाम दिया है, और दूसरी पार्टिकल्स के थ्रू जो फोर्स लग रही है उसको हमने FJI का नाम दे दिया। क्लियर है? सो नेक्स्ट देखते हैं। सिंस इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ गिवन बाय, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन इस चीज़ के बराबर होती है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। बाय टोटल फोर्स, बट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल इज़, ith पार्टिकल के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो हमें डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स और जो FGI फोर्स है उसका सम होगा, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसी F2 यानी कि इस F की जगह पे अब हमने ये वाली वैल्यू यूज़ कर देनी है, पुट इन 1। तो ये कुछ हमारे पास इक्वेशन नंबर हमें 3 मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिंस वी नो दैट dPi/dt इज़ इक्वल टू, यानी कि ये जो मोमेंटम है PI इसको हम क्या लिख सकते हैं, MI/VI, यानी कि कोई भी ith पार्टिकल के लिए हम इसको ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो VI है ये किसके बराबर होता है, DRI/dt के बराबर होता है। सो इस VI की जगह पे हमने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमने डी जब डेरिवेटिव का आपस मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, तो यहाँ से हमें देखें ये वाली कुछ वैल्यू मिल गई है। सो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 3 देखें कौन सी हमारे पास, ये वाली, यहाँ पे ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है ना, इसकी जगह पे अब हमने ये वाली इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, सो 3 बिकम्स डी कम्स, ये आगे उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो उसमें जो फोर्स है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है। तो हमारे पास ये दो फोर्सेज आ गए, उसके बाद ये वाला इधर माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इनको फिर हम स्पेशल फॉर्म में यानी कि इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, ये वाली है। इसमें देखें हमें किस वैल्यू को, किस फैक्टर की वैल्यू मिली है, इस फैक्टर की जगह पे हम इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सो इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, उसकी जगह पे वैल्यू 0 आ गई तो हमें यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ आर इज़ द पोजिशन वैक्टर फॉर द सेंटर ऑफ mass ऑफ द पार्टिकल्स देन आर इज़ गिवन बाय, यानी कि अगर आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, ये वाली दी हुई है। ठीक है, यहाँ से देखिए हमें नीचे जो कैपिटल M नज़र आ रहा है, ये कैपिटल M किस चीज़ को डोनेट कर रहा है, ये तमाम पार्टिकल्स के मैस को डोनेट कर रहा है। ठीक है, और ये जो MI है, M2 है, ये M1 जो है वो ये फर्स्ट पार्टिकल के मैस को डोनेट कर रहा है, M2 सेकंड के, एंड सो ऑन। इस तरह जो M है, कैपिटल M है, ये तमाम पार्टिकल्स के ओवरऑल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो मैस है ना उसको डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में M नज़र आ रहा है उसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास ये चीज़ रहेगी, और ये क्योंकि सम यहाँ पे हम समेशन का यूज़ कर सकते हैं, उसको हमने समेशन का यूज़ करके हमने इनको इकट्ठा करके लिख लिया। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग विद M ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम M से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से देखें M से M कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम M से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आगे हमारे पास ये चीज़ आ गई।
पुट इन 5। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कौन सी हमें मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमें ये मिली थी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए ये जो हमारे पास ये जो चीज़ आ रही है इसकी अब हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो वो आ जाएगी हमारे पास दिस वन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर, इसको अगर हम सेपरेट करके लिखना चाहें तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इस एम का अलहदा से डेरिवेटिव ले लिया, इस आर का हमने अलहदा से डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये लिख लिया। अब हमें पता है कि जो डी आर ओवर डी टी है ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। यहाँ पे कैपिटल आर किसको डोनेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को डोनेट कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये भी किसकी, सेंटर ऑफ मास की है, ठीक है। तो इसलिए हम साथ उसके सी एम का यूज़ करें, तो ये चीज़ बन गई। अब एम वी देखें, एम वी हमें पता है किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी सी एम। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बस यही हमारे पास मेन इसकी इक्वेशन थी जो हमने ड्राइव करनी थी, वो हमने कर ली है। ये वाला पोर्शन आप लोग नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे कंक्लूजन आप लोगों ने यहाँ पे रीड कर लेनी है। ये हमें इसके 3 मेन पॉइंट्स मिलते हैं, ये कंक्लूजन आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें, सो इफ़ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व्ड, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर मौजूद नहीं है तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, हमारे पास कंजर्व्ड होगा, ठीक है। इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ गिवन बाई, हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ये अभी ड्राइव की है, ठीक है। उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं यानी कि ज़ीरो के बराबर होगी ना। एक्सटर्नल फोर्स अगर है ही नहीं तो वो क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो होगी। तो इससे एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे हम उसकी ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो वो पुट कर ली, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि सिंस द टाइम डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ज़ीरो देन वी कैन से एज डी पी ओवर सी एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि वही बात जो हम पहले डिस्कस करते रहे हैं। ज़ीरो क्या है, ज़ीरो किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव लें तो उसकी जगह पे ज़ीरो होता है ना, तो इसका मतलब है ज़ीरो की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, which means if no external force is acting on the system then the linear momentum of the system of many particles remains कांस्टेंट। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, वो हमने प्रूव कर ली है। अब बात करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड, यानी कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क भी अगर हमारे पास मौजूद ना हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में तब भी हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। सिंस द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, हमने ith पार्टिकल के लिए हमने ये वाली इक्वेशन ड्राइव की थी, तो ये हमारे पास मौजूद है। बाई टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद आर आई डॉट, ठीक है। तो हमने आर आई के साथ दोनों तरफ हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पर ले ली प्रोडक्ट, ये हमने राइट हैंड साइड पर ले ली। बाई समिंग ओवर ऑल द पार्टिकल, यानी कि समेशन का यूज़ कर लेना है दोनों साइड के ऊपर, ये हमने समेशन का यूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ से अगर हमने समेशन को अगर ख़त्म करना चाहें तो हम ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो चीज़ हमें ये जो आर पी लिखा हुआ है ये किस चीज़ के बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल आई के बराबर होता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए एक और हमें यहाँ से वैल्यू मिल रही है, जो ये वाली जो आर क्रॉस एफ किसके बराबर होता है, टार्क के बराबर होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी जगह पे हम एल लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टार्क लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो सब्स्टिट्यूशंस कर लेनी है यहाँ पे, ये दो सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास समेशन एल आई है यानी कि ये जो टर्म थी ये क्या है, हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और समेशन टी आई क्या है, टोटल एक्सटर्नल टार्क मौजूद है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट नाउ सेकंड टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 7 कैन बी कंसीडर्ड एज द सम ऑफ द पेयर्स ऑफ द फॉर्म, यानी कि ये जो सेकंड टर्म है हमारे पास, ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास देखिए दरमियान में प्लस है ना लिखा हुआ है एफ आई जे, अगर इसको हम इंडेक्स को चेंज कर दें जी आई करेंगे देखिए तो ये भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अगर ये प्लस था इस जगह पे, ये अगर प्लस था जे आई जे के साथ, तो अगर हम इसको आई जे को अगर हम जे आई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको माइनस कर लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए हम ये चीज़ कॉमन ले सकते हैं, उसको हमने कॉमन ले ली, अंदर हमारे पास ये चीज़ रहेगी। अगर हम इस छोटी सी फिगर पर ध्यान दें तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल सकती है,
ये वाली वैल्यू मिल सकती है, यानी कि जो आर आई आर माइनस आर जी आई ये किसके बराबर है, आर जी आई के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी तो सो 8 क्वेश्चन नंबर 8 बिकम, यानी कि यहाँ इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अब आर जे आई लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देख हमें पता है कि कोई से दो फैक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास जीरो के बराबर होती है, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें देखिए ये जो वैल्यू है हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल गई इस फैक्टर की, ज़ीरो। अब ये वाला फैक्टर कौन सा है, वही लास्ट टाइम जो हमने लिया था सेकंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये वाला जो फैक्टर था, इसकी हमने वैल्यू ज़ीरो निकाली है, तो इस फैक्टर की जगह पे हम इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट कर लेंगे। सो पुट इन 7 ये हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एल ओवर डी टी किसके बराबर आ जाएगा, टार्क के बराबर आ गया, यानी कि एक्सटर्नल टार्क। और ये कौन सा टार्क था, टोटल एक्सटर्नल टार्क था। सो इफ़ द एक्सटर्नल टार्क इज़ ज़ीरो, देन अगर हमारे पास एक्सटर्नल टार्क की वैल्यू ज़ीरो हो, ये मौजूद ही ना हो, तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम वो किस चीज़ के बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब ये ज़ीरो है तो हमें पता है कि किसी भी ज़ीरो का अगर हम टाइम डेरिवेटिव, किसी भी कांस्टेंट का अगर हम टाइम डेरिवेटिव लें तो वो किस चीज़ के बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। इसका मतलब इस ज़ीरो की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, विच मीन्स इन द absence ऑफ एक्सटर्नल टार्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या फिर इज कंजर्व। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी भी बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है सारी, तो इसको भी आप लोग खुद देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान मेथड के साथ बिल्कुल स्टेप वाइज सारी ये कैलकुलेशन की हुई है। उम्मीद करता हूँ इसमें किसी भी स्टेप में आप लोगों को मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर मज़ीद किसी स्टेप के अंदर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, इस तरह से और भी कॉन्टैक्ट के एक दो आपको सोर्सेज प्रोवाइड किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यही जो नोट्स है नीट एंड क्लीन नोट्स अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो तब भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारे पास लेक्चर, जिसमें हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस किया, उसके लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और कंजर्व ऑफ एनर्जी को हमने डिस्कस किया। तो ये तमाम पेजेस का 1 बाय 1 करके आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं, या फिर आप खुद से अपने नोट्स बना सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।